हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूं अपने बच्चे के साथ, क्योंकि कल अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे बच्चे की कुछ तबीयत सही नहीं थी और हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन थी। तो आज थोड़ा बहुत उसको आराम है, तो वो वही खेल रहा था। और सुबह का समय समथिंग 8 बज रहा होगा, क्योंकि यशवी ट्यूशन पढ़ रहे थे और ये बाहर खेल रहा था अकेले। और इन वरना तो यशवी भी इसके साथ ही हमेशा ही लगा रहता है। तो यहाँ पर ये वाइपर उठा के मतलब नौटंकी कर रहा था वाइपर के साथ, और मैं यहाँ उसका वीडियो बना रही थी तो मुझे को मारने लगा। वैसे इसकी हाल कंडीशन अब ये है कि धीमे धीमे ही सही होगी, एकदम तो सुधार आता नहीं है चीज़ों में। लेकिन हाँ, कल से ये बेटर है। वैसे भी अगर घर में बच्चे बीमार हों, छोटे बच्चे हों, तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता है अगर उनकी तबीयत ख़राब हो। तो वही चीज़ कल मेरे साथ साथ हुई है। और ना ही मैं अपना ब्लॉग अच्छे से बना पाई थी, ना मतलब शूट कर पाई थी, तो ना वॉइस ओवर ढंग से दे पाई थी, कुछ भी नहीं कर पाई थी। लेकिन अब आप लोगों के साथ शेयर तो करना ही था, तो वो चीज़ है। लेकिन आज थोड़ा ठीक है, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठीक हैं। तो यहाँ पर गाइस, मैं फिर आ चुकी हूँ किचन में। और वैसे भी सुबह का जो समय रहता है वो मेरा किचन से भरा रहता है। मैं हमेशा आप लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो मैं किचन में ज़्यादातर रहती हूँ, क्योंकि हाउसवाइफ जो होती है वो ज़्यादातर समय मतलब जो भी हाउसवाइफ होती हैं वो ज़्यादातर समय किचन में ही बिताती हैं। तो वही मैं हूँ, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, तो इसलिए मेरा ज़्यादातर समय किचन में ही बीतता है। और यहाँ पर मैं बना रही थी चावल, और ये मेरा बच्चा रोने लगा था अचानक से, तो मैं इसको उठा के ले आई थी। और वो ज़्यादा परेशान करता है तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि उसको अपने किचन में बिठा लेती हूँ और अपना काम भी करती जाती हूँ, उसको खिलाती भी जाती हूँ, मतलब देखती जाती हूँ। तो वही यहाँ पर जैसे ही मैंने बिठाया तो वो खेलने लगा था, और उसको भी अच्छा लगता है, वो बैठ जाता है तो बड़ा खुश हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि वो हाय हेलो तो काफ़ी दिन से कर ही नहीं रहा था मैं जब भी फ़ोन लगाती थी। लेकिन आज उसने थोड़ा अच्छे से रिस्पॉन्स किया चीज़ों को, और खेलने भी लगा था। तो मैं इसको वही चुप करा रही थी, जब मैंने इसको लिया तो ये जाने के लिए करने लगा, तो मैंने इसको छोड़ दिया, उसके डैडी के पास गए। और यहाँ पर मैं बना रही थी चावल और दाल, और मैं रोटी, मतलब तीनों चीज़ें आज बनानी थी। सिंपल खाना बनाना था, क्योंकि अभी वैसे भी गर्मी है तो किसी को भी तेल मसाले का खाना पसंद नहीं आ रहा है। और हम मतलब ज़्यादातर दाल बनाना ही पसंद कर रहे हैं, हल्का फुल्का खाना ही। तो वही चीज़ है, आज फिर मैंने दाल चावल रोटी बनाई थी। और गाइस, सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे जो हस्बैंड हैं और जो मेरा बच्चा है, तो वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताते रहते हैं। मतलब छोटा वाला जब जब मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं, ड्यूटी पर नहीं जाते हैं, तो वो उन्हीं से ही चिपका रहता है, उन्हीं के साथ खेलता रहता है। और ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि हम अपने बच्चों को, जब हम काम में बिज़ी रहते हैं तो हम अपने बच्चों को उस तरीके से नहीं खिला पाते हैं। मतलब हर खेल खिलौने से जिस प्रकार से उनके डैडी उन्हें खिला लेते हैं, तो वो चीज़ है। तो वो उनसे उसको बहुत लगाव है। तो उसकी जब तबीयत ख़राब थी तो मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ले ली थी, और फुली सपोर्ट से उसको सँभाला था उन्होंने। और मेरे हस्बैंड यहाँ पर गैस बेसन को पिसवा के लेके आए थे, मतलब दाल जो होती है चने की, उसको पिसवा लिया था तो वो बेसन बन जाता है। ये तो नॉर्मल है, सभी लोग जानते होंगे। तो वही चीज़ मेरी जो सास हैं वो गाँव से लेके आई थी चने की दाल, तो हम लोगों ने यहाँ पर पिसवा ली थी। तो वो बेसन बन गया, तो बेसन जब बन गया तो मम्मी इसको छान के रख रही थी। और यहाँ मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं आपको थोड़ा-सा रिकॉर्डिंग कर लूँ? तो मम्मी को मतलब हँसी आने लगी, क्योंकि मम्मी को कुछ पता नहीं है कि क्या ब्लॉग है, क्या-क्या है। वो तो खुश हो गई थी। तो गाइस, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने थोड़े चावल बनाए थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि कहीं ये कच्चे ना रह जाएँ, तो मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया था। तो वो फुल भर गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो पक जाएँगे उसमें। और यहाँ पर दाल भी चढ़ा दी थी, और यहाँ पर मैंने अपने बच्चे के लिए थोड़ा-सा अनार निकाला था। तो उसने तो खाया नहीं, तो मैंने सोचा चलो यशवी को दे देती हूँ। तो यशवी तो और माशाअल्लाह है हमारे घर में, वो खाने में बहुत नौटंकी करता है, तो वो भाग गया था। और यहाँ पर गाइस, मेरा ये प्यारा सा बच्चा दूध पीते-पीते सो गया था, क्योंकि आजकल वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है, और जल्दी ही वो सही हो जाए, हम लोग तो यही सोचते हैं। तो यहाँ पर
मैंने थोड़ी सीएसबी को डाँटा तो वो जग गया था, लेकिन वो फिर वहीं की वहीं सो गया। और फिर उसके बाद गाइस मैं आ गई थी फिर से किचन में, और आप देख सकते हैं कि दाल और चावल मेरी चढ़ी ही थी। और जैसे ही थोड़ा-सा पानी मतलब चावल का कम हुआ, वैसे ही मैंने चावल को ढक दिया था, और यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह लगाने लगी थी। क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो किचन के काम रहते हैं ना, जितनी जल्दी समेट लो उतना ही अच्छा रहता है, और करना रहता ही है। तो मैं हमेशा बिना सोचे समझे कि कितना काम है, कितना, अगर ये सोचते रहो कि कितना काम है और कितना करना है, तो और ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए मैं तो भई शुरू हो जाती हूँ, तो जब काम ख़त्म होता है जब ही मैं रुकती हूँ, और ये फैक्ट है। और मेरी मम्मी जो मेरी सास है, छोटे-मोटे जो काम रहते हैं, मतलब जो उन्हें लगता है कि वो कर लेंगी, तो वो उस हिसाब से वो बहुत अच्छे से कर लेती हैं, और मुझे पता ही नहीं चलता है कि वो कब कौन-सा काम करने लगती हैं। और यहाँ पर वो छत पे चली गई थी शायद कपड़े वगैरह उठाने के लिए, क्योंकि उनके आगे कपड़े कप मतलब वो इंतज़ार करती रहती हैं कि सूख जाएँगे तो हम उठा लाएँगे। तो वो चीज़ है, ख़ैर उनकी तो जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से, मतलब अपने बच्चे को बहुत अच्छे से सँभाले हुए थे गाइस। वाक़ई में मेरे हस्बैंड इस मामले में बहुत अच्छे हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से देख लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब उन्होंने छुट्टी ले ली थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम सपोर्ट तो करते हैं, नहीं तो पता चलता कि मैं बहुत परेशान हो जाती क्योंकि जब बच्चा परेशान करता है ना, तो या तो काम ही कर सकते हैं या फिर बच्चे को देख सकते हैं, तो वो चीज़ है। और फिर यहाँ पर आ गए थे मेरे साथ किचन में, और उन्होंने बोला कि आज जो दाल में तड़का लगेगा वो मैं लगाऊंगा। तो इस चक्कर में वो पता नहीं, मतलब थोड़ी बहुत जो भी तैयारी थी वो करने लगे थे, और लेकिन वो बच्चा परेशान कर रहा था तो वहीं की वहीं छोड़ के चले गए। मैंने कहा ठीक है, जब आप आओगे, जब आपको लगाना हो तो लगा लेना। तो यहाँ पर मैं लगाने लगी थी आटा, क्योंकि अभी दाल चावल मेरे पके नहीं थे, और जो भी एक्स्ट्रा के काम रहते हैं तो मैं इस टाइप से निपटा लेती हूँ। मैं कभी बैठती नहीं हूँ, मतलब कि दाल पक रही है तो मैं चलो बैठ जाऊँ, फिर उसके बाद वो पकेगी तो मैं उसको छौंकूँगी, और उसके बाद मैं आटा मारूँगी, तो उसमें हमारा टाइम और ज़्यादा वेस्ट होता है। तो मैं कभी भी, मतलब सुबह से मैं टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे नहा के, और वैसे भी जेंट्सों को नहाने में कितना समय लगता है, जल्दी से नहा धो के आ जाते हैं। और यहाँ पर मैं रोटियां सेकने लगी थी, और वो अपने तड़के की तैयारी करने लगे थे। और हम लोग यही सोच रहे थे कि भाई आज तो बहुत अच्छी दाल खाने को मिलेगी, क्योंकि उनके तो हर सारे काम स्पेशली रहते हैं। और सीरियसली, जब हस्बैंड वाइफ, मतलब ऐसे ही नहीं कहा जाता, पति पत्नी, और एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और करना भी चाहिए। तो गाइस आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि उन्होंने बच्चे की वजह से छुट्टी ले ली थी, और उन्होंने ये भी सोचा कि ये अकेले परेशान हो जाएगी, और बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए उन्होंने छुट्टी वगैरह लगा ली थी। और फिर यहाँ पर भी उन्हें ऐसा लगा कि ये परेशान हो रही है, क्योंकि रात में बच्चा सोने नहीं देता है। और जब बच्चे बीमार होते हैं तो ऐसे ही होता है, रात में सोने नहीं देते हैं, दिन में परेशान करते हैं। तो मेरी भी तबीयत थोड़ी ऐसी थी, और मैंने भी दवाई वगैरह खाई थी। और लेकिन काम तो करना ही होता है, लेडीज़ों को कौन काम करेगा, तो वो चीज़ है। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं थोड़ा-सा मदद करा लेता हूँ। तो गाइस ये उनकी थोड़ी-सी मदद हमारे लिए कितनी बड़ी हो जाती है, ये हम लेडीज़ ही समझ सकते हैं। क्योंकि भले काम छोटा रहता है उनका, लेकिन वो मन से करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो हम लोग एक-दूसरे की सभी, मतलब परेशानी समझ लेते हैं। अब जैसे कि मेरा जो बच्चा है वो भी परेशानी समझ के आ जाता है कि मम्मा आपको कुछ चाहिए तो नहीं, मम्मा आपको कुछ करना तो नहीं, मम्मा मैं बॉटल भर दूँ। तो वो भी इन चीज़ें समझता है, और मेरे हस्बैंड भी ये चीज़ें समझ के आ गए थे। उधर आप देख सकते हैं मेरी मम्मी भी जो हैं, वो तो, उनसे चाहे जितना मना करो वो कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं। लेकिन फिर मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ तो वो कहते हैं कि उनका जिस चीज़ में मन लगे उन्हें करने दो, लेकिन तुम मत बोलो। तो वही सारी चीज़ें हैं, उनका मन लगता है तो वो कर लेती हैं, और उसी में उन्हें खुशी मिलती है, तो कोई बात नहीं है भाई। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि वो दाल छौंक रहे थे, मैं यहाँ रोटी बना रही थी।
तो गाइस यहाँ पर मेरी रोटियां भी सिक गई थी और उनकी दाल भी छौंक गई थी, मतलब तड़का लग गया था। और यहाँ पर मेरे बच्चे को खानी थी थोड़ी कड़क रोटी, तो मैंने वही रोटियां तवे पे छोड़ दी थी और मैंने कहा कि चलो कड़क हो जाएंगी, मतलब उसको पापड़ जैसी रोटी खानी थी। बच्चे भी पता नहीं किस किस चीज़ की डिमांड करने लगे, कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ पर मैंने वहीं की वहीं खाना लगा दिया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था आज सीरियसली। मतलब पता नहीं चलता है कि कब समय गुजर जाए, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ। तो 12 बज चुका था तो सबको भूख लगाई, तो मैंने कहा चलो पहले खाना ही खा लेते हैं फिर साफ़ सफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग खाना पीना खा चुके हैं और फिर मैं आ गई थी दोबारा, मतलब फिर से किचन में। और जो साफ़ सफाई मेरी रह गई थी तो मैं वो करने लगी। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।